गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आप तना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तना जो है ये बीज के प्रांकुर से विकसित होता है और तने पर पत्तियां, फूल और फल बनते हैं। आप बहुत सारे पौधे के तना को देखे होंगे। तो तना में आपको गांठ गांठ जैसी रचना दिखाई देती होगी। ये गांठ जो है ये कहलाता है पर्व और पर्व संधि। दो गांठ के बीच जो जोड़ता है वो पर्व संधि हुआ। तो पर्व संधि को हम लोग बोलते हैं नोड और पर्व को बोलते हैं इंटरनोड। तो सबसे बड़ी विशेषता तना की यही है, नोड और इंटरनोड का पाया जाना। वस्तुतः जो है तने का वो भाग, पौधे का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है, उसी से ये तना का निर्माण हुआ है। और तने में कलिकाएं होती है। तना के सिरे पर जो शीर्ष वाला भाग है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभोजोतक की कोशिकाएं होती है, इसलिए उसकी कोशिका भी विभाजन करता है और वृद्धि करता है। प्रारंभ में आप देखे होंगे कि पौधे का तना प्रायः हरे रंग का होता है, परंतु बाद में जैसे जैसे वो परिपक्वता को प्राप्त करता है वो काष्ठीय यानी मजबूत होने लगता है और उसका रंग भी गाढ़े भूरे रंग का हो जाता है। तना का मुख्य कार्य क्या है? तो तना का सबसे मुख्य कार्य है पौधे को स्थिरता प्रदान करना। और तना से शाखाएं निकलती है, उसी पर पत्तियां और फूल फल भी लगते हैं। साथ ही साथ जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना, यानी जल और खनिज लवण का संवहन भी तना से ही होता है। अब आप तना के बारे में आगे जानेंगे कि प्रायः हम लोग तना को दो भाग में बांट करके उसको अध्ययन करते हैं। एक हुआ आकाशी, जिसको बोलते हैं एरियल। ये दो तरह का होता है, कुछ है मजबूत तना और कुछ कमजोर तना, लेकिन ये दोनों आता है एरियल में ही। मजबूत हुआ स्ट्रांग, ये सीधा होता है, मजबूत होता है, सबल होता है और इसको तना तो आगे की ओर ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप देखे होंगे तार का पेड़ को, ताड़ के तना को, बांस को, उसको किसी बांस में आपको नोड और इंटर नोड भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है बांस के पौधा में। दूसरा है कमजोर तना, तो ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता। आप जितना लतर वाले पौधे को देखे होंगे वो सब कमजोर तना में आता है। उसको खड़ा करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। पुदीना है, दूब घास है, ये सब कमजोर तना का उदाहरण है। दूसरा है रूपांतरित तना, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित तना। पहला आकाशी और दूसरा हुआ रूपांतरित। तो तना प्रायः जो है कई वर्षों तक जीवित रहने के लिए ये जमीन के अंदर रूपांतरित होकर रहता है। और तना हमेशा मोटा और गुद्देदार मांसल होता है। इसके अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहता है और जमीन के अंदर रहने के कारण रूपांतरित तने प्रायः हरे रंग के नहीं होते, वे जर के समान दिखाई देते हैं और इनमें प्रायः जो है भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अब रूपांतरित तने को
कुछ भाग में बांट दिया गया है कि इसमें रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो कुछ रूपांतरित तने जो हैं भूमिगत रूपांतरण के अंतर्गत आता है। ये भूमिगत रूपांतरित रूप है तना का। जो भूमिगत तना रूपांतरित रूप है उसमें प्रायः पर्व और पर्व संधियाँ होती है। आप अदरक को देखे होंगे, हल्दी देखे होंगे और उसके ऊपर पतला सल्कपत्र भी होता है। कच्छिए और शीर्षस्थ कलिकाएं भी होती है। ये वृद्धि जनन का कार्य करता है, जैसे है आलू, अदरक, हल्दी, प्याज और भोज्य सामग्री को ये अपने में संचित करके फूलकर मोटा और मांसल दिखाई देता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भूमिगत तने जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए पौधे को जन्म देते हैं। ये आपका हुआ भूमिगत तना। दूसरा नंबर है सब एरियल। इसको बोलते हैं भूतलीय रूपांतरित तना। तो कुछ पौधे में मुख्य तना की निचली सतह से कुछ नीचे सुषुप्त कलियां पतली शाखा के रूप में वृद्धि करता है, बगल से किनारे से, और इसका मुख्य कार्य है वृद्धि जनन। जो भी भूतलीय तना होते हैं इनको भी 2-3 भाग में बांट दिया गया है कि ये प्रायः जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है रनर, नाम से ही स्पष्ट है। रनल को बोलते हैं ऊपरी भूअस्तारी, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर जो है धरती पर रेंगता है। इनमें लंबे लंबे पर्व होते हैं और जड़ें जो है पर्व संधि से ही निकलती है। ये है रनर, जैसे है खट्टी बूटी, आप ज़रूर इसको देखे होंगे। स्ट्रॉबेरी भी है इसी का उदाहरण। इसके बाद दूसरा है भूअस्तारी। पत्ती के कक्षीय कलिका से उत्पन्न ये शाखा के रूप में होती है और शाखा के सिरे पर ऊपर की ओर पत्तियों का झुंड बनता है और उसके नीचे अपस्थानिक जड़ें निकलती है, जैसे है आपका जलकुंभी। इसको बोलते हैं अस्टोलोन, भूअस्तारी। और आपका तीसरा नंबर है शकर, अंतः भूअस्तारी। इसमें मातृ पौधे के भूमिगत तने के आधार पर जो कक्षीय कलिका वृद्धि करती है उसी से पौधे का वृद्धि जनन का कार्य होता है, जैसे है गुलदाउदी। इसी को हम लोग बोलते हैं अंतः भूअस्तारी, क्योंकि ये तने के आधार पर स्थित कक्षीय कलिका की वृद्धि से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको भूअस्तारी कहा जाता है। तो दूसरा आपका हो गया। और तीसरा है आकाशीय रूपांतरण, कि कुछ पौधे में पर्णकलिकाएं, पर्णकलिका को हम लोग बोलते हैं ना लीफ बर्ड, या फिर फ्लावर बर्ड, पुष्प कलिका, ये रूपांतरित होकर कांटा, या फिर आप एक शब्द पढ़े होंगे टेंड्रिल, प्रतान, कद्दू वगैरह में आप देखे होंगे स्प्रिंग के समान कुंडलित रचना, उसी को बोलते हैं प्रतान। तो स्टेम प्रतान, स्तंभ प्रतान, या फिर प्रणव स्तंभ का रूप ले लेता है, बना देता है। प्रणव स्तंभ को समझने के लिए ना आप जानेंगे, प्रणव स्तंभ है कैक्टस। उसका तना जो है हरा होता है, चपटा होता है, आकार उसका गोलाकार होता है और तना में प्रकार ये पत्ती के समान ना इसका तना ही
यहाँ थाना नहीं है लिखा हुआ, आप सुधार लेंगे। यहाँ है तना, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है कैक्टस में। और स्टेम ट्रेंडेल स्तंभ प्रतान को समझने के लिए आप अंगूर का देखे होंगे और कद्दू। उसकी शाखा का तना का जो अग्रसिरा होता है वो पतला सर्पिलाकार ऐंठी हुई यानी स्प्रिंग के समान रचना है। और कुछ और भी पौधे को आप देखे होंगे, जैसे बेल है, नींबू है, बोगेनवेलिया है। कक्षीय कलिका, तना के कक्ष से ये कलिका निकलती है और यही कलिका रूपांतरित होकर के सूल यानी कांटा का रूप ले लेता है। आप इसको जरूर देखे होंगे बेल में। ये कांटा कठोर, सीधा, नुकीला, लेकिन कक्षीय कलिका के रूपांतरण से बनता है। और कांटा जो है एक रक्षक अंग होता है। इससे पौधे जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखता है। यही है आपका तना और उसका रूपांतरण।